एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज मैं आई हूँ श्री मुरली मनोहर के मंदिर, जो कि सुजानपुर में लोकेटेड है। अगर आप लोग भी इस मंदिर में आए हो या आप लोगों को इस मंदिर में आना है इन फ्यूचर, तो आप लोग देखकर ही समझ जाओगे कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है। क्योंकि यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल लगता है। तो इस मंदिर की का स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी। तो वो स्टोरी सुनने के लिए आप मेरा पूरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखें। तो जो है सुजानपुर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस फेस्टिवल को दी जाती है वो है होली। तो होली की जो शुरुआत होती है सुजानपुर में, वो इसी मंदिर से होती है। जो भी यहाँ चीफ गेस्ट होते हैं होली उत्सव के, वो सबसे पहले इस मंदिर में आकर राधा कृष्ण को होली लगाकर यहाँ पूजा करके मेले का और उत्सव का आगाज़ करते हैं। और उसके बाद जो है पूरे सुजानपुर में होली मनाई जाती है। तो इस मंदिर की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मंदिर है ऑलमोस्ट 400 साल पुराना। जब राजा संसार चंद का राज हुआ करता था यहाँ पर, तो उस समय भी क्या होता था कि होली की जो शुरुआत है वो इसी मंदिर से की जाती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज भी इसी परंपरा को निभाया जाता है। तो मान्यता ये है कि जब श्री कृष्ण जी की बांसुरी की स्थापना की जा रही थी, तो राजा ने जो है पुजारियों से कई सारे क्वेश्चंस किए और उन्हें कहा कि इस चीज़ को प्रूव करो कि क्या यहाँ सच में श्री कृष्ण है या नहीं है। तो पुजारी उन सारे क्वेश्चंस की तलाश में तो निकल पड़े, बट उन्हें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहे थे कि हम राजा के सामने ये चीज़ कैसे सिद्ध करेंगे कि इस मंदिर में कृष्ण की मौजूदगी है। तो वो पूरी रात यही चीज़ सोचते रहे और जो है राजा संसार चंद ने ये भी ऐलान कर दिया था कि अगर वो इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए तो उनके सर काट दिए जाएंगे। तो सभी पुजारी पूरी रात बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि वो सीरियसली ये प्रूव करना कि यहाँ भगवान प्रेजेंट है कि नहीं है किसी इंसान के बस में नहीं है। लेकिन सुबह जब उन्होंने देखा, मंदिर को खोलकर देखा, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो श्री कृष्ण की मुख्य मूर्ति थी, उस मूर्ति में जो बांसुरी की स्थापना की गई थी, उसकी दिशा विपरीत हो गई थी। मतलब उसकी डायरेक्शन जो है उल्टी हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था। तो ये जो राजा संसार चंद को जब पता चला, तो वो भी इस चीज़ को एग्री करने पर मजबूर हो गए कि हाँ, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान मौजूद है। तो उनके जो पुरोहित थे, उन्होंने बताया कि इस मंदिर में श्री कृष्ण की 3 मूर्तियाँ हैं, जिसमें कि 2 मूर्तियों में तो कृष्ण की बांसुरी सीधी ही है, जैसे हर मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति पर होती है। लेकिन जो यहाँ की मुख्य मूर्ति है श्री कृष्ण की, उसमें बांसुरी की दिशा उल्टी है। तो ये थी इसके पीछे की स्टोरी, जो कि इस मंदिर को बाकी सभी जगहों के मंदिर से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा केवल यही मंदिर है जहाँ कृष्ण की मूर्ति पर जो बांसुरी है उसकी दिशा उल्टी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कामिंग था, बहुत पीसफुल था। मंदिर में जो पॉजिटिविटी होती है वो तो सीरियसली कहीं और आप लोगों को नहीं मिल सकती। तो हमने अच्छे से दर्शन किए, परिक्रमा की, प्रसाद लिया। और ये टाइल्स पर लिखे गए थे नाम, जिन लोगों ने यहाँ दान किया था कुछ, उन सबका यहाँ पर लिखा गया था। और ये कृष्ण के मंदिर के अंदर जो कृष्ण की मूर्तियाँ स्थापित की गई थी, ये वो सारी मूर्तियाँ थी। और मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर तो आप लोग देख ही रहे हो, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है। और वो चीज़ आप यहाँ देखकर ही समझ जाओगे कि ये सीरियसली काफ़ी पुराना है। इसकी मेंटेनेंस की गई है, अदरवाइज़ इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तो हिस्टोरिकल ही है। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। अब हम लोग मंदिर से बाहर आ गए थे और हम भैया का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को बैंक में भी थोड़ा सा काम था। और बाहर बहुत अच्छा लग रहा था बैठकर, मतलब पूरा मंदिर का कैंपस सीरियसली काफ़ी अच्छा था। और ये इस तरह से मंदिर जो है आप लोगों को गेट से अगर देखना चाहो तो इस तरह से दिखेगा। ये हम पहुंच गए थे हमारे बैंक। यहाँ पर मम्मी को थोड़ा सा काम था,
तो बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं भी बैंक ही आ गई। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने तो इस व्लॉग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में।